हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ अंकिल। नमस्ते। नहीं। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन क्यों लगाया पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी तू बोल के तेरे को। इतना चीची बोल रहे हैं आप? मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तू ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड। अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश है? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। आई कभी झापट पड़ा नहीं है क्या पे? मुंह पे तो दुनिया मारती पे पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप? गाली है? सनु एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना। गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना वही। साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह। उठा के पटकूंगा ना। तू बोल कौन रहा है? हेलो। अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत। गाली समझे वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत। आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई। कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब। हेलो। एक सेकंड अंकल, ये दरवाजा पीछे दे। नहीं खोलूंगा। कौन रहे हो? अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते। क्या है क्या तो? खोल दे। नहीं खोलूंगा, इनको बंद करके रखा बाथरूम में। नहीं खोलूंगा। 4 घंटे हो गए बेटा। पार्टी अभी बाकी है। किसको बंद करके रखा है? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्हें मेरा बाप कहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा पापा हूँ मैं। अपने बाप को बंद कर रखा है? और क्या यार, कल इन्होंने मुझे बंद किया था घर में। क्यों करा बताओ। अच्छा, कह रहे थे मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापस जब आए तो इनकी उंगली काली थी। क्योंकि बेटा मैं ना वोट देने गया था। वोट देने? अरे बेटा वो वोट देने गया था। वोट देना आम आदमी का अधिकार होता है। अच्छा। तो मुंह काला कराते, तुम्हारा बाप तो केवल उंगली काली करा के आया है। भला मानस। अच्छा हुआ इसका नाम दया नहीं है, पता है क्यों? क्यों? दरवाजे तोड़ देता खुद ही। हेलो। मतलब तेरा बाप है तो उसको बंद करके रखा है। कसम से अगर तू मेरा लोन होता ना तेरा पिछवाड़ा लाल कर देता। चाहता तो मैं भी। क्या चाहते थे अभी? कुछ नहीं। और 4 घंटे बंद रखूंगा। हेलो, नहीं खोलूंगा। खोल अपने बाप को। खोलूंगा नहीं है। आप बताइए पहले। क्या बताऊं मैं? क्या तेरा बाप भी तेरे को ऐसे बंद करके गया था? बाप क्या लगा रखे तूने? अच्छा सॉरी। क्या आपके आदरी नहीं, पिताजी ने भी आपको बंद किया था कभी? नहीं यार, मेरे पापा तो। ओहो यार, कब हुआ ऐसा? सुन के दुख हुआ। अरे पागल है, झापड़ मारूंगा। क्या मतलब? मेरा बाप भला चंगा घर पे बैठा है। अब ऐसे बोला तो मुझे लगा। तुझे लगता बहुत है तेरे। नहीं, आपके पापा को भगवान सेहत बरकत सब कुछ दे। और तुम्हारे बाप का भगवान क्या दे? बट तू जा भाड़ में, तेरा बाप जाए भाड़ में। ऐसे मत अंकल प्लीज हेलो निकलवा दो भाई साहब। दरवाजे से। रख दिया क्या? हाँ रख दिया, क्या कर लेगा? आज मैं पापा हेलो। दरवाजे के नीचे से थाली फेंक रहा हूँ। 2 रोटियां खा लेना। हेलो। भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक तब दिल क्या करे, आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान, वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे।
उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता नहीं, जीटी कर्नाल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। है। अबे एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला है। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है। नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद कह रहा हूँ। याद कह रहे हैं? हाँ। एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ पर असल में वो पाद होती है। नहीं, बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है, बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप नहीं जा पाता, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है, हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो, गैस बनती नहीं, बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है हाँ तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, प से से पाद। पादा। तो बेटे इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुढ़े नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वाह वाह वो वाह। नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ अब जो स्ट्रॉ बचा है, हाँ वो पाइप, हाँ। वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा। वो नली जिससे वो पाद इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप वहां से मुंह लेटिए, हाँ, लेट गया। इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ, अरे थोड़ा और यूसुफ की बड़ी याद आती है। और मर गया बुढ़ा, मर गया। हेलो, हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्रिका है। हाँ जो भी है पुत्री, अब गलत है। कौन सा? पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं। मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। क्या? मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल हाँ, क्या पागल। लिखा है? एक बताइए मास्टर जी। सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो, हाँ, मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद। शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा है। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे? यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ कहाँ पर? पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या? क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, हाँ है, अजय, चौक है, है, चौक, टेबल चेयर है, है। टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब, दोनों नालायक, गंदा बोले। दोनों बेवकूफ। फोन काटो। भाई राकेश जी ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इंसानों को पता नहीं है, क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। अच्छा छिपकली क्या है? छिपकली क्या है? मुझे क्या पता क्या है छिपकली? छिपकली एक वो मगरमच्छ है हाँ, जिसने कंप्लेन नहीं पिया है। कंप्लेन नहीं पिया है? हाँ, इसलिए भाई तू बुला दे कंप्लेन उसको। उसकी ग्रोथ रुक गई है। तू बड़ा दस की ग्रोथ है। बढ़ा दे ग्रोथ। सुनिए, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबों से मानव समाज अनभिज्ञ है। अच्छा, पिज्जा क्या है? पिज्जा पिज्जा क्या है भैया? पिज्जा क्या है? टमाटर से इन्हें रोटी पे लगा के चटनी से बना देते हैं। ये पिज्जा और कहाँ पिज्जा? यानी पिज्जा एक वो परांठा है जो फॉरेन में गया है हायर एजुकेशन करने।
हायर एजुकेशन समझता है? हाँ अरे जिसमें वही जो 12 पढ़ने जाता है। हाँ वेरी नाइस। तू हिंदी में ही बोलना, गाँव मत जा, भी थोड़ा शहर में रह। अच्छा मीडिया और वाइफ में क्या समानता है? क्या? जब तक ये दोनों मीडिया और वाइफ एक ही बात को 100 बार न बता दे, दोनों के दिल पे सुकून नहीं होता। भाई सही कह रही भाई बात तो। और एक सुनाओ, हाँ सुना। लोगों के हिसाब से कश्मीर और वाइफ हाँ में क्या समानता है? दोनों ही सुंदर होती है भाई। हाँ ये बात तो है, लेकिन सुनिए इन दोनों की ही तरफ अगर पड़ोसी नजर उठाए तो पड़ोसी की मान लेनी चाहिए होती। तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। हाँ, और क्या। अब बताओ आपके पास कुछ कहना है? मेरे को क्या नाम, मुझे मेरी वाइफ के बारे में बताओ यार, कैसे उसको खुश रखूं। एक को खुश रखना है ना तो एक चीज बताऊंगा, हाँ। जब भी उसके गाल पे मच्छर बैठे ना तो आप दूर हट जाना। अच्छा क्यों? तलाक हो सकता है आपका। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी वाइफ के गाल पे मच्छर उसको काटे, इसलिए आप दे दोगे उनको एक दो। चाटे। गलत बात है ये, हाथ नहीं उठाना चाहिए, बुजदिल का काम होता है हाथ उठाना। अरे अब तेरी दिमाग खराब करते हैं। अभी तो हंस के बात कर रहा था। क्या हंस के बात कर रहा था? गंदे ने तेरा बाप। ए बाप पे मत जा, मेरे बाप का नाम है ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये क्या होता है? सुंदर लाल चड्डा। तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। गंदा भैया। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं मैं कर रहा है? गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे कर रहा है? नहीं बस काट। बस। हेलो अंकिल क्या कर रहा है? पागल है तू भी? मुर्गी अंडा नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी घुसे। नहीं 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 छी यार, ऐसा गंदा। गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब मुझे जानना ही नहीं है। सुन के जाओ। सुनो जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू हाय क्या हाल है बैजू? बस यार ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू ना बैजू त्रिवेदी है। नहीं बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे से फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढांचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है फिर? ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। धक। बस करिए। मैं बात यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा बिल। अंडा मुर्गी बहुत देर। चखना चखना। फिर हिचकी आई फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। राहुल फोन करके कह रहे थे रौनक भाई अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? अरे, नहीं होनोलुलु। अच्छा फिर? होनोलुलु में ना हाँ पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वहीं जाना है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, हाँ तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है।
हाँ तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं, हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा, अच्छा। वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु बोल तो पा नहीं रहे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सबसे शादी करनी। हाँ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, 1 सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी का हुलुलुलु तो होनोलुलु अदा करो मैं बाय। हेलो, अंकल जी नमस्ते। बोलो, हैं? कौन हो भाई? बताओ क्या हुआ? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी हाँ, विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो, अरे भाई काम की बात बोलो ना भाई, काम कैसे की ये बताऊं? है कि वो सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो, उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बात करके आप बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली? खेली भले नहीं है लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है। मुझे तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं, हाँ, लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है। हम बचपन में जब बदमाशी करते थे, यहाँ वहाँ उठा पटक करते थे, आवारा गर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लाख और पड़ेगी। फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरी लात पड़ी ना तो तेरे बउआ बोल रहे हो आप, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ ये यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड भाई साहब। पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं, अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी, और मैं चला गया। नहीं अभी गए नहीं हो। अच्छा यही हुआ है? हाँ अभी वही हो। हाँ तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा, आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपके हालत तक पहुंचेगी, गरम गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी भाई साहब। अच्छा, तो ये अलग है, देखो आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा,
है ना। वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, अरे बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तू। यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। नहीं चाहिए। वन मोर लास्ट वन चांस। जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई ज़ूं, और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं। और क्या? नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। हाँ। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, फोन का गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना। मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, मैं जान रहा था। देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ, लग तो जाता है। क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना, पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी वाड़ी की गाड़ी का गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब? अबे अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। हाँ, और क्या, ना, यही प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं, मेरी इंग्लिश पे। भाई मैं बताता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा। राइट। फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो। हाँ, फ्रिज खोला, उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा, थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया। शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? भाई उसी ने लगाया, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो। 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहो, बउआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो। कट गई आवाज। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ, नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। हाँ अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की उम्र के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली, हाँ कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे?
नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो, कहीं कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का हाँ। रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल हाँ। ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। हाँ। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं हाँ। खून। बस साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से गलत आदमी? भाई, सुबह सुबह खून भाई। खून खून स्वागर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही तो छिपकली तो मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया साला। सुबह सुबह दिमाग हट। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना के काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले। छिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारू साले, पर तू है नहीं सामने। होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई, की डू यू लव मी ओ भैया। तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला। भाई गॉड की कसम, 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ वाले। अंकिल नमस्ते। हेलो, नमस्ते कौन? बउआ, मैं। नमस्ते 1 जी। मिनट आपसे चाहिए, हाँ जी। ज्यादा की दरकार नहीं है। अरे भाई टाइम नहीं है यार, तो फोन रख बाद में सॉरी, 1 मिनट। फॉग बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, गंध बहुत ज्यादा है तू ज्यादा है। भाई। गलत बोल रहे हैं आप भैया। यार फोन रख दे। 1 सेकेंड। फॉग में एक फायदा होता है भाई साहब, अच्छा क्या? आप गाड़ी धीरे चलाते हो, 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में। हाँ फिर आपको ये लगने लगता है जब इतनी धीमी गाड़ी चल रही है, इससे अच्छा तो मैं पैदल पहुंच जाऊं, है कि नहीं? हाँ ये ख्याल, सॉरी हाँ बोलो बोलो। ये ख्याल जहन में आता है कि नहीं कि पैदल ही चल लेता मैं? फॉग से यही फायदा होता है कि आप फिर पैदल चलने लगते हो, क्योंकि गाड़ी धीमे चल रही है। फिर जब आप पैदल चलोगे तो आपकी सेहत बनेगी, दिमाग तेज होगा, और काम करेंगे भाई साहब आप, और आपको और पैसा आएगा, फिर आप और गाड़ी लोगे, फिर आप नई गाड़ी लेंगे तो फिर गाड़ी से चलेंगे, फिर फॉग में फंसेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर गाड़ी लेंगे, 10 गाड़ी हो जाएगी ऐसे आपके पास। अरे तो हम गाड़ियों का करूंगा क्या मैं, जब मैं पैदल ही चलूंगा तो? आप कैब सर्विस लगवा देना भाई साहब, आपके कैब ड्राइवर्स गाड़ी चलाएंगे। हाँ तो फिर वो पैदल चलेगा? फिर हाँ, वो फॉग में फंसेंगे, वो भी पैदल, फिर उनकी और गाड़ियां। सुनिए, हेलो गाड़ियों का अचार डालूंगा मैं। भाई साहब, देखिए गाड़ियों में तेल डलता है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियों का अचार भी बनाया जाए, ठीक है? और इसमें फॉग का सीजन है, इस वक्त अचार डालेंगे खराब हो जाएगा, इसलिए गाड़ी का अचार न बनाए प्लीज। सारे दिमाग क्यों खराब करा तेरी? गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत। चाहे फोन रखिए आप, गाड़ी का अचार बना दे। बहुत सारा व्हाट द फॉग चल रहा है, गाड़ी धीरे चलाइए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बोलो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। अबे बउआ, अंकिल नमस्ते। 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो। मैं आपसे बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या? देखो फोन सही मिला है तुमने? नहीं मिला है? फोन सही मिला है। घंटा सही मिला है? नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना? अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था, क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों काम बोल है। रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो, ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? क्या आपका सुनिए? बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो? लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ के बाद जो कट गए हैं, क्या कट गया? जो आप है ना, हाँ हूँ मैं जी, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देना भाई? कौन बोल रहा जो है? 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो? करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना, हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो उसमें पूछ रहा हूँ क्या हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले।
हेलो, आप या तो गलत बोल रहे हैं या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था क्या रूल। उसमें से? तो ऐसे ले पहले तो रहा है, में बात करो भाई साहब, बड़ी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। नौकर ने लेकर फोन तो तूने करा। हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका। हाँ बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है मेरा। लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था, हाँ तो एक सेकंड एक्सक्यूज मी, तो ट्रांजैक्शन में से हेलो, देख तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है, चेक करिएगा। कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ, हेलो, गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो, नमस्ते।